हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के ऐसे 2 का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में। इसकी बाकी सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए और उन सारी वीडियोस को देखिए और उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने की आप कोशिश उन वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं। और आई होप सो कि आपको वो सारे टॉपिक्स बड़े इजीली समझ में आएंगे भी अगर आप उन वीडियोस को पूरा कंप्लीटली एंड तक देखते हैं तो। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारे प्रीवियस टॉपिक से। क्यों? क्योंकि हमने अपने पिछले टॉपिक में बात की थी कि किस तरीके के जो सेक्टर्स है ना क्रेडिट से रिलेटेड हमारे इंडिया में यूज किए जाते हैं, जिसमें कि 2 टाइप्स मैंने आपको बताया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में कौन कौन से आते हैं वो सब मैंने आपको बताया था। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक चीज देखी थी कि अधिकतर जो पुअर को जो लोग है ना, एक तरीके से चाहे वो अर्बन एरियाज में रहते हो या रूरल एरियाज में, वो सब लोग किस पे इनफॉर्मल जो सोर्सेज है ना, लाइक रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स हैं, उन सब पे डिपेंड है। किसके लिए? क्रेडिट के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि ये समझ लीजिए कि अराउंड 80% क्रेडिट वो लोग कहां से लेते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज के थ्रू लेते हैं। ओके, तो हम यही बात करने वाले हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड है ये क्रेडिट्स वगैरह लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन क्या हो जाता है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर हर जगह पर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर बैंक है ही नहीं। ओके, दूसरा, अगर जहां पर बैंक है भी तो वहां से लोन लेना डिफिकल्ट इतना है, दैट मीन्स कि उनको लगता है कि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फॉर्मल सोर्सेज के। क्यों? क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा कारण इसी से रिलेट करता है, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर है ना वो सारे काम प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। दैट मीन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोलेट्रल चाहिए होता है। कोलेट्रल मैं आपको बता ही चुकी हूं, एक सिक्योरिटी टाइप ना, कि हाँ फ्यूचर से रिलेटेड कि आप रीपेमेंट कैसे करोगे अपने लोन का, तो आपको कोलेट्रल चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और अगर कोलेट्रल नहीं होता तो कई बार उसकी वजह से आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता। बट ये कंडीशन आपकी इनफॉर्मल सोर्सेज में नहीं चलती, बल्कि वहां पर ना तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, ना कोई रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, उनको कोलेट्रल की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ऐसा भी है कि कई बार तो ये होता है कि एक लोन के बाद दूसरा लोन भी बड़े इजीली क्या नाम है जो मनी लेंडर्स वगैरह हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं बिना पिछला लोन चुकाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनको लगता है, इसी वजह से वो इनफॉर्मल सोर्सेज जो है हमारे ना उनसे ये लोग अपना क्रेडिट लेते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं वो एक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं। मैंने आपको बताया था अराउंड 5% पर मंथ, है ना, या फिर 60% पर एनम। तो इस तरीके से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं। तब भी क्या करते हैं, जो पुअर जो लोग हैं वो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ही क्रेडिट लेते हैं, लोन्स लेते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा उन लोगों को ये कह सकते हो फॉर्मेलिटीज में फंसने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब जो ये मनी लेंडर्स वगैरह से जो ये लोग लोन लेते हैं ना, जो पुअर लोग, ये मनी लेंडर्स कई बार इतने ज्यादा हरास करते हैं पुअर जो बोरोवर्स हैं उनको मारते हैं। ठीक है, उनकी जमीनें गलत तरीके से अपने नाम करा लेते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि उनके ऊपर कई बार है ना अपना एक तरीके से धमकाने की, डांटने की, उनको इंसल्ट करने की, उनकी डिग्निटी को हार्म करने की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती हैं जिससे कि उनको काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं उन बोरोवर्स को, पुअर बोरोवर्स को। ठीक है, बट तो इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि जो पुअर है उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि भाई हम कब तक इन चीजों में फंसे रहेंगे, बैंक हमें क्या नाम है इतने डॉक्यूमेंटेशन के बिना या कोलेट्रल के बिना लोन देता नहीं है। ठीक है, और इनफॉर्मल सोर्सेज अगर हम लें तो उनके अलग क्या नाम है एक तरीके से इतनी सारी चीज हो जाती है कि उनका हरासमेंट फेस करो, है ना, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दो। तो इसी वजह से जो पुअर जो एक तरीके से कह सकते हो जो हाउस होल्ड है, उन लोगों ने क्या किया, जो गरीब लोग हैं उन्होंने एक नया रास्ता अपना निकाला क्या नाम है लोन लेने का। पर्टिकुलरली हम कहें तो मेनली ये रास्ता निकालने वाले कौन है, आपके विमेन। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका SHG, दैट मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाम देखिए, सेल्फ हेल्प, दैट मीन्स अपनी मदद खुद करने के लिए अपना खुद का एक ग्रुप बना लेना। तो जो गरीब पुअर महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया, अपने खुद के ग्रुप बनाने शुरू किए
जिससे कि वो जो क्या कर सकते हैं, अपनी जो सेविंग्स हैं, चाहे वो सेविंग्स कुछ भी हो, उसको बचाते हैं, जिससे कि वो अपना ग्रुप बनाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसमें क्या होता है, मेनली 10 से 15 मेंबर्स होते हैं जो उनके आस पड़ोस से रिलेट करते हैं, जो कि क्या है, इसके ग्रुप के मेंबर होते हैं। ओके, इसके अलावा हम और चीजें अगर देखें तो वो क्या है, हमारी जो सेविंग्स हैं वो वेरी करती है हर मेंबर टू मेंबर। दैट मीन्स हो सकता है कोई मेंबर क्या है, मंथली 25 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे सकता है, तो उसकी 100 की कैपेसिटी है तो 100 रुपीज दे रहा है, ठीक है। कोई क्या नाम है 30 दे सकता है, तो मतलब ये कह सकते हो 25 से 100 या फिर 100 से ज्यादा, डिपेंड करता है एबिलिटी के ऊपर, जो जितने पैसे दे सकता है उसके अकॉर्डिंगली ये लोग अपना एक फंड इकट्ठा करते हैं। क्लियर, जिससे कि क्या है, जो मेंबर है वो आराम से स्मॉल लोन्स उनको मिल पाते हैं, एक दूसरे को दिला पाते हैं, दे पाते हैं। इसमें जो ग्रुप है वो क्या करता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूटी के साथ अगर ये लोग क्या कर देते हैं, 1 या 2 साल तक किसी तरीके से अपनी सेविंग्स को बचा पाते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो ये क्या होता है, एक तरीके से जो बैंक है ना वो भी इनको बिना किसी कोलेटरल के इनको लोन देने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो बैंक से भी क्या हो जाते हैं, इनके जो लोन है वो बड़े आराम से सैंक्शन हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप। क्लियर, इसके अलावा क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस ग्रुप मेंबर के लिए क्रिएट हो पाती हैं, जिससे कि अपने खुद के ये तरीके से काम शुरू कर पाते हैं, नए नए रोजगार इनको मिल पाते हैं। जैसे कि ये जो लोन लेते हैं उससे अपना कह सकते हो, अपना जो कहते हैं कईयों के घर या जमीनें गिरवी होती है उसको छुड़ाते हैं, ठीक है। एक वर्किंग कैपिटल अपने लिए कुछ पैसे अरेंज कर अपना काम शुरू करते हैं, कुछ नया घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल या फिर एक तरीके से बिल्डिंग मटेरियल बेचना शुरू कर देते हैं। कोई जानवर खरीदना है तो उसके लिए है, किसी को स्विंग मशीन खरीदनी है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए क्या करते हैं, जो लोन वगैरह है वो अपने सैंक्शन करवा पाते हैं और इनको बैंक लोन दे भी देता है ड्यू टू दीज ग्रुप्स, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, अब ये ग्रुप है तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी वो किसी एक के हाथ में नहीं होती, तो इसमें जो सारी डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग सेविंग्स या फिर जो लोन एक्टिविटीज है, किसको लोन देना है, कब देना है, कितना देना है, सारी जो डिसीजन मेकिंग है ग्रुप के मेंबर्स के हाथ में होती है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पर्पस क्या है, सही पर्पस भी है या नहीं है, सब कुछ चेक किया जाता है, कितना अमाउंट हम इसको लोन का दें, वो रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर कोई ऐसा है जो रीपेमेंट नहीं कर पाता तो पूरा ग्रुप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पूरा ग्रुप उस एक पर्सन को जो एक तरीके से लोन को रीपे नहीं कर रहा है या फिर लेकर कहते हैं एक तरीके से गायब हो जाए, फिर कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसके लिए पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है और पूरा ग्रुप उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उससे क्वेश्चनिंग करता है। क्लियर, तो अब देखो ये जो हुआ ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, अपनी खुद की मदद करनी उन्होंने जो शुरू की, इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। सबसे पहला, जो कोलेट्रल को लेकर जो इश्यू था ना कि बैंक में बिना कोलेट्रल के बैंक से लोन नहीं मिल पाता था इन गरीबों को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये, वो इनकी सॉल्व हो गई। दूसरा, इनको क्या एक तरीके से बैंक से टाइमली लोन मिल जाता था और वो भी अलग अलग पर्पस के लिए। नेक्स्ट, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन मिल जाता था। चौथी चीज, ये जो ग्रुप अधिकतर वुमेन्स ने बनाए थे, ओके, तो इससे क्या हुआ, जो वुमेन्स है वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो गई, दैट मीन्स अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो गई और उन्होंने खुद के अपने काम करने शुरू किए, तो उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और वो क्या एक तरीके से अपनी चीजें अब क्या है कर सकती थी, उनके हाथ में भी कह सकते हो कुछ इकोनॉमिकली वो भी थोड़ी सी अब स्ट्रांग हुई थी। अब इनकी जो क्या होता था ना, जो एक ग्रुप है इसकी रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग भी होती थी। अगर मीटिंग होती थी तो वहां पे सारी महिलाएं जो ग्रुप की हैं वो इकट्ठी होती थी, चीजों के डिस्कशन वहां पे किए जाते थे। तो वहां पे जब डिस्कशन के लिए बैठते थे ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि इसी से रिलेटेड डिस्कशन होते थे, नहीं, और भी बहुत ऐसे इश्यूज थे, सोशल इश्यूज, जिसपे क्या है ये लोग डिस्कस करते थे, जैसे हेल्थ इशू है, न्यूट्रिशनल इशू है, एजुकेशन है, वायलेंस है, कईयों के घर में डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वो लोग फेस करते थे। तो इन सब चीजों को लेकर भी क्या है इन लोगों में आपस में डिस्कशन होता था, जिससे कि क्या है काफी ज्यादा बेनिफिट इस ग्रुप की महिलाओं को देखने को मिलता है। ओके, तो ये अब आपने समझा कि किस तरीके से जो गांव है इन लोगों ने क्या है अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा, ऐसा ही ना एक कह सकते हो इसी से ना जुड़ा सा एक तरीका है जो आपने अर्बन एरियाज में देखा होगा, कमेटी डालते हैं लोग, है ना, वो भी कुछ ऐसा ही कह सकते हो कि है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं अपने कुछ सेविंग्स के थ्रू ना पैसे एक जगह पर अपने कुछ ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठे करते हैं और जिसको भी क्या नाम है
जो कमेटी के मेंबर हैं उनमें से कोई भी फाइनेंशियल इशू होता है या फिर कोई लोन चाहिए होता है तो वो कमेटी से वो पैसे उठा लेता है, फिर धीरे धीरे वो उसके पैसे उसके भरते रहते हैं, ठीक है, और वो पैसे उसको दोबारा से वो कमेटी को रीपे कर पाता है। दोबारा कमेटी के किसी पर्सन को जरूरत है तो दोबारा कोई और इंसान ले लेता है। तो इससे क्या है, इतने सारे लोग हैं तो किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ता, एक फंड भी इकट्ठा हो जाता है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। नहीं तो आप देखिए कि आपकी बुक में दिखाया है कि गरीब से गरीब लोग हैं, कई बार बैंकों में इनको एंट्री भी नहीं मिल पाती थी, लोन तो बहुत दूर की बात है मिलना, ठीक है। दूसरा, ये लोग खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे तो ये पेपर वर्क नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो इनको कोई भी पागल बना देता था। जैसे कि जो एक तरीके से रूरल एरियाज में रहने वाले जो मनी लेंडर्स वगैरह हैं वो क्या करते थे, इनसे इनके जमीन के पेपरों पर साइन करवा लेते थे, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें क्या है इनको देखने को मिलती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिखाया कि मेनली ना इसका कहा जाता है ऐसा कि गुजरात से इसकी स्टार्टिंग है, बट मैं इसके रिलेटेड आपकी पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ना एक अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक वीडियो मैं जरूर डालूंगी। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली सारी वीडियोस, जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डालते हैं वो टाइमली मिल सके। सो गुड लक स्टूडेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।